दानी कोई है तो है। आज इतना ले वो दान कह रहे गुरु जी। इतने में शायद आज के समय में केहू दान ले आए तो अपन लड़कियां मारे बजाय छोड़ा जवन भूखा ना हो हरे के। हेलो भैया, शांत रहिए और बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बिरहा सुनाई के यार। बिरहा देखे के ना है। तई हमार बाबा का कलोक बैठन देखा प्रयागराज में एक अजीब सिस्टम बा, बड़ा बढ़िया सिस्टम बा कि हर जवाबी बिरहा चलत बा। अगर आप लोगन के आदेश हो तो जैसे चाचा हमारे गाय हैं से वही ज्ञान लट्टू का बाबा आप लोग कहा तो वैसे ने कहानी सुना दी या तो लाइन चेंज कर दी। और ये सम्मानित स्वर्गीय बाबूजी आप बरमदीन यादव जी के आज छोटे भाई हैं, आदरणीय गार्जियन जी श्री राम जी यादव की तरफ से 100 रुपए आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। ठीक बा गुरु जी ले ले वैसे ने कहानी के हार से अब क्या बात है वाह। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे मौसम। अब समरी यार राम रे आ, आ, स्वर्गीय बाबू के आप दामाद जी और बेटी राम सूरत हमारे बाबूजी और ये आशा देवी जी गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही है। गाय दे अब सुनाई देते दान। वैसे इतना सम्मान से नाम देबो तो चाहबो नहीं करी। ठीक बा नहीं भैया खड़ा रहा कोनो दिक्कत नहीं बा। गोड़ तहार पिराए हम थोड़ी पिराए, हम तो खड़ा होए पैसा लेते ही तू लोग का लेते हैं। हाँ मन का तो बैठा सब बैठबा। हाँ बैठ जा बाकी करबे अपने मन के हम जानत है। आवा गुरु जी हाँ ए बाबूदान अरे दानशीलता का जब भी परीक्षा हुआ दान का दीप दानी जलाते गए अहिम के
परे अपन सर्वस लुटाते अमर नाम जग में कमाते गए जो दान अब तक सुनाना गया ऐसा एक दान अरे दुनिया में पाया गया सृष्टि सामूल देख अरे जगमग हुई जब कि नन्हा शिशु को पकाया गया सृष्टि सामूल देखे आज डगमग हुए जब के नन्हा शिशु को पकाया गया। कहानी देखा सेम वैसा बा आप लोगों के फरमाइल भी बा अब बीच में टिक्का टिप्पणी ना हो। कहानियां कई ऐसे मिलती हैं जिनमें परीक्षण के लिए देवी देवता आए और देवी देवता के उस परीक्षा में राजा महाराजाओं ने अपने बेटे को काटा है, काट के पशुओं को खिलाया है। तमाम कहानी है। ठीक बा आप लोगों के मन बा तैयारी से कहानी उठे गुरुजी। बिरहा में बड़ी सुंदर मिजाजी गजल लगत बा। कोनो लइका कोनो लड़की से कहे का लइका कहे अरे इतने करीब आके दगा दे गए मुझे, इतने करीब आके दगा दे गए। इतने करीब आके दगा दे गए मुझे, कहे मैं बुझ रही थी खुद ही हवा दे गए मुझे, मैं बुझ रही थी खुद ही हवा। लड़का के बाद बहन कर लोग तो बात अलग ही बा दादा। अब यावत है कवि जी भाव में लिखत है भक्त भगवान के बारे में का अरे भक्तों की नैया भाव से पार करते हैं हरि, भक्तों की नैया भाव से पार करते हैं। क्या बात है भक्तों की नैया भाव से पार करते हैं हरि, लेकर कड़ी परीक्षा प्यार करते हैं हरि, लेकर कड़ी परीक्षा प्यार करते हैं हरि। भक्तों की नैया भाव से पार करते हैं हरि और लेकर कड़ी परीक्षा प्यार करते हैं हरि।
भाव है यदि मन में तो भक्त और भगवान का अस्तित्व भी जिंदा है। और जिस दिन इस मन से भाव खत्म, उस दिन से भक्ति और भगवान इस दुनिया से खत्म। विश्वास है, भाव है तो लोग पत्थर में भी भगवान को खोज लिया करते हैं। भाव बात है यार, नीमी में देवी देवता दिखाई जाते हैं। अब भाव नहीं बता, केवल नीमी पेड़ ही है। कहानी की शुरुआत यार इस वक्त से। कहे दान में राजा बोली शीश को न पाए थे, दान में दधी चीजी हड्डी को जलाए थे, दान में हरिश्चंद्र चीर किए बेटे को, दान में मोरंग ध्वज चीर दिए बेटे को, क्रांतिपुर के राजा श्रीयाल महादानी द्वार पे नित्य दान करते सोना चांदी। एक दिन नारद मुनि जा रहे डगरिया से, देखते दंग भये चकित भये नजरिया से। तब तुरते राह बदले भूप को यजमाने को, तुरते राह बदले भूप को यजमाने को, आयोजन किए हैं कैलाश पूरी जाने को, आयोजन किए हैं। एक दिन नारद मुनि जा रहे डगरिया से, देखते दंग भय चकित भय नजरिया से। देखिए दान की बात, दानी की बात आ जाए तो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र से ज्यादा दानी कौन? दान में दधीजी जी अपनी हड्डी को दिए थे। मोरंग ध्वजी ने अपने बेटे को बीच आरी से काटा था। ये दान है साहब। आज के दानी तो लागे 150 रुपया देख लगता है, इसने छाती फूलेंगे जैसे लागत है कि अब कुल सर्वस लुटाए दिए। अब वही मंदिर में जाते हैं, दान पेटी में QR कोड लगा बा, स्कैनर लगा बा, हुआ 150 खुशी दे दी है। अब बहरे अगर मांगे वाला खड़ा बात कहीं कर लो तो रोज ये काम दादा। अब बड़का दानी बना था, चला 100 रुपये क्यों दी है तो कर वीडियो बना ली है कि फेसबुक पे डाला कि आज मैंने फला जगह इतना रुपया दिया है। बारे माना होता है ये गार्जियन जी 100 रुपया। सिंगर योगेंद्र भारतीय जी। सिंगर योगेंद्र प्रयागी बा तो सिंगर है तो बतावे हम कहे शर्मा थे भाई। आप गायकी के लाइन में चार चांद आपकी आवाज में लगे, आगे बढ़ते रहिए। सराय इस्माइल से क्या बात है, ऐसे मुस्कुराते रहिए भैया। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। क्रांतिपुर के राजा श्रीयाल, श्रीयाल नाम है आप लोग पहली बार सुन। श्रीयाल जी राज दरबार में बैठे हैं अपने पत्नी के साथ। छोटा बेटा 5 साल का है, एक ही बच्चा है। तो श्रीयाल दानी का एक काम रहे कि प्रत्येक दिन अपने राज दरबार, अपने राजमहल के सामने तमाम गरीबों को बुलाते थे, जिसको जो जरूरत थी वही देते थे और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। दानी दान करने के बाद ही भोजन करते थे। एक दिन नारद जी जमत है, जैया नारद कुछ हो न पावे, कुकुर फेंक दी हड्डी लड़ावे। कुकुर फेंक के हड्डी लड़ा कहे जहिया नारद कुछ हो न पावे, हड्डी फेंक दी कुकुर लड़ावे। नारद जी कई काम रहन। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से कहें पिताजी बहुत दिन हो गया है, मृतलोक की कोई खबर नहीं आई है, आप कहते तो जाके थोड़ा टहल के आते, करके आते। जाइए देखिए। अच्छा आवत है, आकाश मार्ग से आ रहे हैं, तले देखते हैं कि नीचे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। जानने की इच्छा जगी है कि आखिर लाइन लागत काहे बा। आए कोई पुरुष बताया कि भाई ये श्रीयाल दानी है, जब तक जिनको जो जरूरत है दे नहीं देते हैं तब तक ये भोजन ना तो ये करते हैं, ना तो इनकी पत्नी और ना ही इनका बेटा। भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े कृपा है भगवान भोलेनाथ की इनके ऊपर। भगवान भोलेनाथ की बतिया सुन के नाराज जी कहन बस बस अब ये ले तो न्यूज बनी। चल देन बीड़ा टेरत पहुंचन कहा कैलाशपुरी में शंकर जी के लगे। कहा तिनका एक लाइन गीत लगा।
देखा ई मौके के बाद हमारे गुरुजी बजाओ थे बा कल त्योहार बा मकर संक्रांति के जो नए नए शादी भबा बेचारी कुल अपने नहीं हरे के हुए हैं तो जान ले जैसे हमारे दादा हरेन किनाई जेकर जेकर नई नई शादी भबा है दादा वो बड़े दुविधा में हुई है ठीक बात ठीक है फोन लगाई के अपने दुल्हैया से कहे का गार्जियन जी आप स्वर्गीय बाबूजी के आप बड़ी बेटी माया देवी जी और उनके बड़े दामाद हृदय के गार्जियन जी प्यारे लाल यादव जी रिठैया की पौन सरजमी से ये 200 रुपए आशीर्वाद के चाह रही है लड़का कहे सुन सुन लागेला सुन लागेला घरवा दुआरवा ए धन तहिए ले सुन लागेला घरवा दुआरवा ए धन तहिए ले जहिया से गइलू नहीं हरवा नो ए धन तहिए भगवान भोलेनाथ अच्छा एक बात रहे भगवान भोलेनाथ के भक्त जानला हर गांव में 100-200 बाटे भगवान भोलेनाथ नशा पताई करें तो अपने ध्यान में मस्त हो जाए भैया अजय उनकर भक्त बाटे अगर वो नशा पताई करें तो अपन तो सुख चैन लाइन के डूबी है साथे पड़ोसी को लेके डूबी है लगन कर गया भाई पड़ोसी साहब कहे जा कहे कैलाश पर्वत पे पहुंचत हैं शंकर जी अपने ध्यान में मस्त हैं तले नारद जी हाफत हैं कहन खास का बात बा बड़ा हाफत है आओ कहने रे ऐसा न्यूज लेके आई स्वामी ऐसा खबर लेके आई कि सुनबा तो जान ले एकदम मन गदगद हो जाए कौन खबर कहे भोले के सरनिया में भोले के सरनिया में पहुंचे मुनि ज्ञानिया बनिया बोले मधुरी बोले बनिया बोले मधुरी भोले के सरनिया में पहुंचे मुनि ज्ञानिया बनिया बोले मधुरी सुना भोले बाबा हमारी बचनिया बनिया बोले मधुरी बोले भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा कहे स्वामी मैं मृत लोग गया था कहे तब कहन हुआ ये कैसा भक्त देखे इतना बड़ा भक्त बा कि जले वो प्रजा के कुछ न कुछ दान न दे दे आपके नाम 24 घंटा रटत है हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जले जाप करत बा और आपके बड़ा बहुत बड़ा भक्त बा भगवान भोलेनाथ कहे न रे हमार भक्त हो तो हमका पता ही हो लगत बसा झूठ बोलता है अच्छा यार भगवान भोलेनाथ नारद जी का कहे नारद जी तैयार हो जाइए काहे बदे कुछ कारनामा खेला जाएगा कौन कारनामा छलवत का बताओ से भिखारी करूंगी भगवान भोलेनाथ जी और यहाँ नारद मुनि तो श्रीया दानी जी के नगर में जहाँ श्रीरानी दान करके बैठे हैं भोजन करने के लिए और जैसे पहले चल रहे हैं डालने समय पहले से एक म्यूजिक की जरूरत
लड़की कहे अब ही बनो रमी उमरिया हो क्रिया ले लबालम भगवान भोलेनाथ अच्छा समझे में फेर होते गुरुजी समझला तो ईश्वर और भक्त के बाद बा समझला तो दुल्हा दुल्ही के बाद बा समझला गुरुजी लड़का और लड़की के बाद बा समझे का अपन फेर होते अब ही बन रमी उमरिया हो क्रिया ले लबालम क्या बात है अब ही बना रमी उमरिया हो क्रिया ले लबालम धनी धर पतरी कमरिया हो क्रिया ले लबालम धर पतरी और हृदय के गार्जियन जी आप श्याम बाबू यादव गुरुजी ग्राम इनायत पट्टी की धरती से 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के सारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे लेकिन भगवान भोलेनाथ नारद जी को लेकर के भिखारी का रूप बनाए तले नारद जी मार फटा पुरान कपड़ा पहने गए कहा स्वामी का ये भिखारी वाला रूप दिया यहाँ कहाँ नारद नारायण करत रहे कहाँ स्वामी पीछे हम तारा कटोरा थमाई दे कहे चले भोले बन के भिखारी हो राजा के दुआरी चले भोले बन के चले भोले बन के भिखारी हो राजा के दुआरी पहुँच के देवे खूब गारी हो राजा के दुआरी भगवान भोलेनाथ पूछे अल्लाह के गरिया में कहाँ है साला कहाँ है अच्छा देखा आप लोग जाना था कि अगर केहू गुस्सिया थे दादा तो कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी देते ढेर बतावे की जरूरत ना बा यार भगवान भोलेनाथ लगे गरिया में श्रीयाल के तले द्वार पाल देखते न रे बाप रे बाप जोने महाराज के केहू नाम नहीं लती साथ देखता भिखारी जात चला बटे या राज के राजा के बेइज्जती करे गाड़ी देता द्वारपाल पूछा था क्या बात है क्यों आप पहुंचते ही इतने बढ़िया बढ़िया शब्द निकाल रहे हैं वे सार तो रजवा के हो कहीं न रे वे जौन बड़का दानी बनत बा कवन जवन ड्रामा करत बा कवन ड्रामा तले बता कहे पूछे द्वारपाल से कहाँ है श्री इच्छा भोजन दे ही नहीं करब हम बाबा लावा केतना करे जवाब भारी हो राजा के दुआरी और केतना करे जवाब भारी हो राजा के दुआरी ले भैया जब पनिया उतारी हो राजा दुआरी पहुंचा है गाली दे रहा है फिर से और ये अपना म्यूजिक प्रयागराज
ये हमार महेंद्र यादव दादा। वाह भारत बाहर महेंद्र यादव दादा। हाँ हो मार दादा 100 रुपए देकर सम्मान के देखा अबे बुढ़ौती उनकर नहीं आए भाई। वाह अबे सालों भर नहीं भवा इनकर शादी हुई। हाँ अबे खाता नहीं खोल पाए बेचारे। पद बड़ा होता है। हमारे गार्जियन जी 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह आज ये विराज आप लाइव देख रहे हैं, कल अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे अपना म्यूजिक प्रयागराज वाह भैया सर्च कैला सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में। चलो एक खीर बढ़वाएंगे ए भैया। ए! अच्छा पहुंचे दे रहे हैं गाली तले द्वारपाल पूछे आपकी दिक्कत क्या है, कहें हम तू जैसे तुच्छ इंसान से बात ही नहीं करते। हैं? बड़का भिखारी के जात बनत है, ओहो न दिन के पता न रात का पता। तू चला हमको बताओ कि हमरे जैसा तुझ से बात नहीं करता है। वाह कहे कि हम तुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, जा अपने राजा को बुला के लेके आ। जाओ। जा अच्छा यार द्वारपाल भगत भगत रे स्वामी ई कवन भिखारी आए बा कि पहुंचते मार मार गरी आवत बा वाह के हा पहला निवाला चल रहे हैं, खाने तले रख के आए बहरे आए प्रेम से लेकर अंदर आए। अंदर जब आए कहे स्वामी क्या बात है, कोई परेशानी, कहे कुछ मानवता ही करे बा। वाह लेकिन अंदरे से बा बहरे से बा कि अंदरों से बा। वाह पता चले कहें देखिए मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? कहें बिल्कुल करूंगा। ए! मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, तो सुनिए। कहें क्या? वाह कहें कि मुझे मानव का मांस चाहिए। वाह कहें तो ले कौने बात के देर बा, वाह बैठा हम वहीं बनवा देते। कहने राजा राजा बड़का दानी न बना। हाँ सुनिए मुझे मांस ऐसा चाहिए जो पवित्र हो। कौन मांस? कहीं देखा तोरे जेल में जौन कैदी होई वाह वो तो साले वैसन पाप कह के बैठा है, हाँ मैं उनका मांस नहीं खाऊंगा। ठीक है कहें कि मैं आपके किसी सगे संबंधी का भी मांस नहीं खाऊंगा। अब मेहरारू मांस तो हम छूबो नहीं करी। वाह हाथे से 5+1 वाले। अरे आजा कहे हम मेहरारू के मांस छूबे नहीं करी तब हाँ तब के कर लेके आई। हाँ 6 नंबर वाले चाहिए। अरे नहीं कहन की सुना आपका मांस बड़ा पवित्र है, आप चाहे तो मुझे दे दें, लेकिन एक बात है। वाह कवन बात ही बा कि अगर तू ही न रहबे तो हमार सेवा के करी। कहीं जहाँ तुम्हारी 5 साल के लइकवा जवन टहरत बा वही के मांस खियाए दा, आत्मा तृप्त हो जाई। आशीर्वाद दे के जब साम्राज्य में कभी गरीबी और दुखाली नहीं छाएगी। वाह इतनी बात जब रानी सुनी अपने उस लइकवा के पकड़ के कहीं स्वामी मुझसे ये नहीं होगा। जिस बच्चे को इतनी मिन्नतों के बाद मैंने पाया है, मैं अपने उस बच्चे को दान में नहीं दूंगी। अच्छा एक बात है, माई के जिगरा गाय के अब पुतवा के जिगरा कसाई के लिखा गया है कि अमृत के धार के केतनो पियाई एगो माई बिना अब कैसन करे जवा जुड़ाई है भाई। एगो माई बिना माता पिता न होते, हम न होते, आप न होते, या पूरा संसार न होता है। दिखावे का प्यार कम करके माता और पिता को इज्जत देनी चालू कर दीजिए। ईश्वर आपको ना तो प्रयागराज बुलाएगा, ना तो उज्जैन बुलाएगा, ना ही तो हरिद्वार बुलाएगा। माई बाबू के सेवा करवा वह बहुत सफल बात बा। अच्छा यार इतनी बात जब सुना तले राजा अपनी उस रानी से कहे कि देख बेटा मेरा भी है, ऐसा नहीं है कि तुझे ही तकलीफ होगी, तकलीफ मुझे भी होगी, लेकिन मैं अपने वचन के कारण, अपने इस पद के कारण मैं मजबूर हूँ। तले करत है काल एक लाइन गीत लगत गुरु जी। अब पूर्व प्रधान साहब रनिया डे से अतरौरा से, जो कि भावी ग्राम प्रधान के आप उम्मीदवार भी हैं। नमो का हरीशचंद यादव जी वर्तमान में भी हैं और प्रधान पद के आप प्रत्याशी भी हैं। 2026 जीता
वैसे ना हर चुनाव बड़ा बढ़िया निकल जात, लेकिन प्रधानी में राकेश चाचा बड़ी मेहनत करे के पड़त है। बड़ी दारू मुर्गा बाटे के पड़े भाई। तो चाचा लड़ा तैयारी में लगा है कि नहीं? देखा ये जाना था कि का व्यवस्था देख पड़ी बारे जमाना। लोग अपने एक वोट की कीमत नहीं समझते, बताओ 75 रुपये मिल जाता है। अच्छा, रानी आज अपने उस बेटे, उस अपने छोटे से बेटे को लेकर के आई है। अतले अपने उ लइकवा के देख के सोच के एक बात कहे। का कहे गुरुजी? सबसे बढ़िया कबीर जी फौज में लिखते हैं, कहे चली महारानी करे, चली महारानी करे, धर्म के पलनवा हो बाजार बन के, हो बाजार बन के, कटली हीरावा के गर्दनवा बाजारी बन के, हो बाजार बन के, कटली हीरावा के गर्दनवा चली महारानी करे, धर्म के पलनवा हो बजर बन के। पत्थर दिल लेकर आई है। अपने उस छोटे से बेटे को लेकर आई है, वो बेबस लाचार माँ चलाती है छुरी चाकू। बच्चे को आज जब टुकड़े टुकड़े में बांटी है, एक माँ के ऊपर क्या बीतती है, आप इस बात को महसूस करके देखिएगा। बच्चे को थोड़ी सी चोट क्या लग जाती है, बच्चा कहीं से झगड़ा लड़ाई करके आया है, थोड़ी सी चोट ज्यादा लग गई तो माँ उस दूसरे बच्चे के घर पहुंच जाती है कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को छुआ कैसे। वो माँ क्या होगी जो अपने उस बेटे को धर्म के कारण काट करके अपने बच्चे के मांस को पका रही है आग पर। कहे का काटी काटी लाश दहली मसवा पकाई, काटी काटी ममता के बोझ पर न सिरवा झुकाई, सेवा सहत कारण आईली, सेवा सहत कारण आईली, भिक्षु के जमावा हो नजर बन के, हो बाजार बन के, कटली हीरावा के गर्दनवा बाजार बन के, हो बाजार बन के, कटली हीरावा के बाजार बन के, हो बाजार माँ की ममता ही होती है। माँ अपने बेटे की लाश को जब काटी साहब, तले लइकवा के मुड़िया गर्दनिया छुपाई के रख लेत बजा से कि कम से कम मैं अपने इस बच्चे के सर को देख करके तसल्ली कर लूंगी कि मैं भी कभी किसी की माँ थी। जमाना मुझ पर थूकेगा बेटा कि अब मैंने धर्म के लिए अपने इस छोटे से बच्चे को, जिसने अभी देश दुनिया को भी नहीं समझा था, मैंने उसको बलि चढ़ा दिया। मांस पका कर लेकर आई, भगवान भोलेनाथ भिक्षुक के रूप में है, रखती है जले मांस पकाई के उ थरिया में सजावत बा, तले भगवान भोलेनाथ गुसियाई के खड़ा हो गए। अय रानी, अय रानी, जब तो का यह करे के रहा तो का करे बड़की दानी बनत रहो। मतलब का तिनका टेरी के भाव में कभी जी लिखते हैं,
बिहस के जब अरे पकवलू ही रवा अरे बिहस के जब पकवलू अरे बिहस के जब पकवलू ही रवा दान में दगा कमैलू सिर काहे छुपवलू अरे छुपवलू अरे छुपवलू अरे सुन ले रानी चौगुना अब मुझको है विश्वास नहीं जा रहा हूँ द्वार से तेरे कुछ भी तेरे पास नहीं अगर बचाना दान धर्म तो अगर बचाना दान धर्म तो ले आओ खरमुसर को सर को कूटो सामने मेरे मंगल धुन को गा कर को ए रानी जब आपको यही करना था तो आपने अपने उस बच्चे की बलि चढ़ाई ही क्यों राजा श्री आलिया के खड़े हैं स्वामी कोई गलती यह हुई कि आपकी रानी ने बच्चे को काटा तो लेकिन उसका सर छुपा के रखी है क्यों छुपा के रखी है जरा आप मुझे बताएं कहे कि सुना अगर अब मैं भोजन करूंगा तो मेरी एक ही शर्त है मंगल धुन का मतलब आप लोग जानते हैं मंगल धुन का मतलब यह होता है कि लोग शादी विवाह में यानी खुशी के समय गाते हैं कहे कि अब हमार यह शर्त बा अब हम एक तबई खाए जले मुड़ी लेके अबू और खली मूसर में रख के उस सूर्य के कूटबू और कूटते समय आप अपने आवाज से अपने मुख से मंगल धुन गाएंगी सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी एक तो उसके जिगर का टुकड़ा जा रहा है और ऊपर से इतनी बड़ी बात कि मंगल धुन गाना है शायद आज के समय में कोई ऐसी परीक्षा दे दे तले वो मातारी लाचार हो के अपने लड़का के सर मूसर में लग के कूटत बा और मंगल धुन ओखरी मूसर में रख के कूटत बा और मंगल धुन गावत बा कैसे गावत बा अरे सुना सुना हीरा मोरे जिगर के टुकड़वा दुलरवा हो रहा अरे तो सुना सुना हीरा मोरे अरे जिगर के टुकड़वा दुलरवा हो रहा हीरा कुटत बानी लई के मुसरवा हो रहा हीरा कुटत बानी लई के मुसरवा हो रहा हीरा कुटत वो पगली माँ वो लाचार माँ कूट रही है अपने बच्चे के उस सर को और कह रही है कि बेटा मुझे माफ करना मैं अपने धर्म के कारण मजबूर हूँ रे बेटा कहे एक बार और कहे धर्म बचावे बाते कैली हम टुकड़वा दुलरवा होना धर्म बचावे बाते कैली हम टुकड़वा दुलरवा होना हीरा भी छुक के भरिया उदरवा होना हीरा
श्री राम जी सुख के भरिया उदरवा होना श्री राम जी राकेश कुमार यादव के आप भांजे हैं। हमारे गार्जियन जी टीवीएस शोरूम मैनेजर है हमारे गार्जियन जी। अच्छा कुलदीप यादव बड़े भैया 100 रुपए देकर सम्मान किए और ये 100 रुपए। संतोष यादव बड़े बाबूजी भैया आप लोग अच्छा सामने आ जाए। देखा था कुर्सी पर झगड़ा होता तू लोग छोड़ के खड़ा है। अब बैठ जा प्रेम से बैठ जा आधा 1 घंटा जोन भी चली सहयोग कैला बैठ जाए। अब बैठ जा हमारे गार्जियन जी 100 रुपए देकर सम्मान किए और इस भाव का सम्मान करते हुए गुरुजी आप श्याम बाबू यादव मास्टर जी ग्राम इनायत पट्टी से 100 रुपए और ये आप समाज सेवी श्री उमा शंकर यादव जी रनियाडी से आप भावी प्रधान प्रत्याशी हैं ग्राम सभा अतरौरा से 100 रुपए। भैया बैठ जाइए हाथ जोड़ के निवेदन है। अब ऐसी बड़ा कोनो हथियारे नहीं बा जवन बाबू कुल घरे बा। अब बैठ जा कम से कम हमार नहीं गुरु जी के सम्मान कैला बैठ जा भैया। अच्छा यारे बैठ जा ना का दिक्कत बा बैठे में दिक्कत होत का बैठ जा खटिया कुर्सी छोड़ के खड़ा है। ए भैया वो पगली माँ अपने उस बेटे की लाश से कह रही है कि बेटा मुझे माफ करना वैसे भी मेरी ये गलती मेरा ये काम गलती के लायक तो नहीं है लेकिन मुझे माफ करना और अपने पिता को माफ करना। तले लइकवा के लसिया उमुड़िया कूट के लइकी आवत बा फिर से कि स्वामी अब तो बैठ के भोजन खा लीजिए आपने मुझसे तो मेरा सर्वस्व ले लिया। इतनी बतिया भगवान भोलेनाथ जी सुन कहीं की रानी राजन अब मेरा भोजन करने का मन नहीं है। मतलब यार कि अभी मुझे भूख थी अब मुझे भूख ही नहीं है ले जाइए मैं इसे नहीं खाऊंगा। कहीं अरे ऐसे कैसा होगा मेरे बच्चे की पूरी जिंदगी आपके इस भूख में चली गई और आप कह रहे हैं कि मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। अब तो स्वामी आपको इसे खाना ही पड़ेगा। तले कहा थे का पापड़ के भाव में कभी लिखते हैं। अरे कूट कूट के खोपड़ी खूब अब पकाई हंस के माई हो। अरे कूट कूट के खोपड़ी खूब अरे पकाई हंस के माई हो। तीनों लोग के दिहली डगमगाई हंस के माई हो। तीनों लोग के दिहली डगमगाई अरे चलो महात्मा भोजन कर लो बोली सी से झुकाई हो। ममता के देखो कर भोली भिक्षुक से हर साई हो। अरे सहसा भिक्षुक फिर गया गुस्सियाई हंस के माई हो। तखता के पूछे पकड़ चरण लपटाई हंस के माई हो। कहे कि मेरा भोजन करने का मन नहीं है। राजा रानी स्वयं गए फिर से मेरी रानी से तो कोई गलती नहीं। आए हाय पकड़ के चरण बैठे हैं कि स्वामी अब मेरी पत्नी से क्या गलती हुई। गलती कुछ नहीं है बस मेरा मन ही नहीं है आप इसे ले जाइए। रोवत बिलखत राजा और रानी बैठे हैं। तले भगवान भोलेनाथ जब अपने असली रूप में आए राजा रानी कोई या चिंता नहीं है या दुख नहीं है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया नहीं। कम से कम उनकी इस परीक्षा को लेने साक्षात भगवान भोलेनाथ दरवाजे पर आए थे। भगवान भोलेनाथ कहे वाह बेटा जैसा मैंने तेरा नाम सुना था वैसा ही तेरा काम है। देख मैंने तेरी परीक्षा ली और मैं तेरे इस परीक्षा से अति प्रसन्न हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए। राजा रानी कुछ नहीं बोलते हैं। तले भगवान भोलेनाथ और नारद जी एक बात कहें क्या कहें खड़ी के भाव में कभी जी लिखते हैं।
अरे प्रकट हो गए नारद, बोले भोले बनिया। अरे प्रकट हो गए नारद, बोले भोले बनिया। तोहरे दान धर्म के बेटा जग में लहरी पनिया। क्या बात है? अरे दान धर्म के तोरे बेटा लहरी पनिया। कहीं कि बेटा तूने ऐसा दान किया है, तूने अपने इस बच्चे का मोह नहीं किया। जा हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरा प्रजा, तेरी या प्रजा, तेरा या दरबार कभी भी दुख के साये में नहीं आएगा। तले रानी मन में विचार करो, तई जौन जिए के वजह रहे नाथ होकर तो तू लई लिया, अब दुनिया के सुख हम का करब। तले भगवान भोलेनाथ कहन कि जाओ रानी, एक काम करो, अंदर जाओ और 5 थाली सजा के आओ। रानी विचार करो तो 5 थाली का है, हम हमार स्वामी आप और नारद जी चारे जने है कि 5वां थाली के करे बरे। 5वां थाली वो करे बरे जे करे लाश से, जे करे मांस से ही खाना बनावा। मतलब तुम्हारे बेटे के लिए अगर तुम उसे दिल से बुलाओगी तो तुम्हारा बेटा जरूर तुम्हारे पास आएगा। माँ गई है खुशी के मारे, 5 थाली सजाई है, लेकर आई और छोटा बेटा आया और माँ को गले से लगा लिया। तले भगवान भोलेनाथ कहें कि बेटा कुछ और चाहिए, और कुछ चाहिए, कुछ और चाहिए। कहें हाँ चाहिए, तो का चाहिए? जवन हुमा मांगे तो निहारो मांगत है श्री आलदानी। का मांगे? आलोक यादव बड़े भैया इनायत पट्टी से 100 रुपए देकर सम्मान किए। फिर शंकर फरमाइश बार राजा हो, ठीक भाई एक बात गाड़ी से कहे, अरे बोले श्रीयाल प्रभु से प्रेम वाला गाई हो, तब कलयुग में परीक्षा ऐसा जिन लिया सुखदाई हो। अरे कहन बिहारी हो ही नहीं अब धर्म के हनिया, तो तोहरे दान धर्म के बेटा जग में लहरी पनी। स्वामी जैसे परीक्षा जवन कठोर परीक्षा हमार लिए है, कलयुग में जाए कैसन क्यों कर ले मत। अनाही तो जैसे ही बात कहवा कि अपने लड़का के लाश के मांस खियावा और तले उठाई के डंडा अल्लाह के कुल्हाड़ी तू पिछुआ ली है कि पहले तोहरे मांस खाई ले। हाँ तो ये हमका अगर कुछ दे चाहता है तो यह था कि कलयुग में आज के बाद कबो इसके कोई परीक्षा मत लिया। नहीं तो दानी काका इतना पढ़ा हूँ, ऐसा ऐसा कहानी बा कि ओकर वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आखिरी में खानदान के पीछे बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी। कवि चंद्रिका राजनारायण वही है जगत में दानी। अरे भी हंस के जब पकवलू हिरवा रुचि यादव धर्म के ध्वज फहरवलू, भी हंस के जब पकवलू हिरवा देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान, कितना बदल गया है। सूरज न बदला, चांद न बदला,
ओ कितना बदल गया इंसान, ओ कितना बदल गया इंसान। दुल्ही का है राजा हो तो है कैसे मनाए, राजा हो तो राजा हो तो है कैसे, अरे रतिया में हमारे नला गयऊँ घाई, रतिया में हमारे नला गयऊँ घाई, राजा हो तो है कैसे मनाए, राजा हो तो है कैसे, कहे बीतबल पनवा तयाई गए जवानी, बीतबल अरे रही रही के अरे रही के सजिया पे हम लड़ाई, रही रही के सजिया पे हम लड़ाई, राजा हो तुम कैसे, हल हेलो। और ये गार्जियन जी बड़े भैया डॉक्टर राम सूरत यादव जी, जो कि भावी प्रधान पद के आप प्रत्याशी है इनायत पट्टी से, विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे, 100 रुपए देकर सम्मान किए, गाँव बजाओ कहा सुनो में कोनो गलती कसूर भाव हो, आप लोग अपन लड़के बच्चे समझ के माफ किया।